नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमने हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सवाल हैं उसकी चर्चा हमने की। अब इस एपिसोड में हम लोग वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी की चर्चा कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसके बचे हुए सवाल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं और आगे एग्ज़ाम जो भी होंगे वनडे लेवल पे या फिर बीपीएससी या यूपीपीएससी उसके प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देखिए, वैदिक संस्कृति को ऋग्वैदिक संस्कृति भी कहते हैं और एक पूर्व वैदिक काल था, एक पोस्ट वैदिक काल था। यानी कि एक प्री वैदिक पीरियड है, एक पोस्ट वैदिक पीरियड है। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को हम पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक संस्कृति का काल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। तो ये उत्तर वैदिक का है, जब 1000 तक वो हो गया तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक संस्कृति यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आप देखेंगे कि तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि उन्हें किनका ज्ञान था, किनका ज्ञान नहीं था। तो मैंने क्या बताया कि उन्हें खास करके तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यह है श्रमण। यानी कि देखिए, प्री वैदिक पीरियड में क्या है, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व है, यानी कि ब्राह्मणवाद काफ़ी एक अपने पीक पे था। उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड में देखते हैं, उसी समय भगवान बुद्ध या फिर इस तरह से उसके रिएक्शन में नए धर्म का उदय होता है। तो ये कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी यानी कि जो वेद का विरोध करने वाले थे या और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये होगा श्रमण। श्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकता है, श्रेष्ठीन होगा नहीं, श्रमण होगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित इंपॉर्टेंट है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में यानी कि एक प्री वैदिक पीरियड है, एक पोस्ट वैदिक पीरियड है। तो ये कह रहा है पोस्ट वैदिक पीरियड में जो वेद लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, उसका सही कालक्रम, उसका क्रम क्या है। वेद पहले लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। यह है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद भी बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक, नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये सामवेद कहा जाता है। देखिए, आप याद रखने के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं, सामवेद यानी कि देखिए साम का अर्थ होता है बिल्कुल मधुर,
एक संगीतमय अवस्था में शाम। अब ऐसे भी आप याद रख सकते हैं टोटका के रूप में, कोई लॉजिक इसका है नहीं कि शाम में हम संगीत सुनते हैं, शाम के समय संगीत सुनना अच्छा लगता है, सामवेद है ना। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान अंग ग्रंथ क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? यह है 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी थी? 18 थी। पुराण की संख्या कितनी? 18 थी, ध्यान रखना है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म था इसका मुख्य लक्षण था प्रकृति की उपासना करना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल भी है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये इंद्र के लिए हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये ज्यामिति है, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मतोमा सद्गमय, ये आप पढ़ते भी होंगे। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य भारत के बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? वे सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। पंजाब जो नॉर्थ साइड का है, वो जब वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस करने के बाद वो पंजाब में बसे। नेक्स्ट है, वेद और इसके यज्ञकर्ता कौन थे? तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता का नाम था होता या होत्री, ठीक है। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता का नाम था अधर्वयु। सामवेद का उद्गाता यानी उद्गात्री, उसका अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये इम्पोर्टेंट है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये उलूक कनाद हैं। इसी में परमाणु की बात की गई है। परमाणु के बारे में जो हम आज बात करते हैं, परमाणु विज्ञान के बारे में, तो ये परमाणु के बारे में बात करता है वैशेषिक दर्शन, और इसके जो प्रतिपादक थे ये इसके प्रतिपादक उलूक कनाद थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये जैमिनी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये बद्रायन थे। उत्तर मीमांसा कह रहा है, उत्तर मीमांसा यानी कि इसके बद्रायन थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका 9वां मंडल है, ध्यान रखिएगा, 10वां नहीं है, 8वां नहीं है, ये 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया, पुरुषनी। धर्मशास्त्रों का भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। नेक्स्ट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की ये ऋग्वेद के बारे में, खास करके जो वैदिक कल्चर हमारा है उससे जितने भी सवाल हो सकते थे इम्पोर्टेंट, आज हमने उसके फर्स्ट पार्ट पे बात की। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बात करेंगे इसके आगे के सवाल पे। तो आप को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, आई होप आप इसको सुने, समझें, लाइक करें और अपना फीडबैक दें, और सब्सक्राइब करते अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।